हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.7। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, रेनू 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार को उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए कि दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो हमारी एक्सरसाइज है 3.7, ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है महत्तम समापवर्तक पर और लघुत्तम समापवर्तक पर। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं महत्तम समापवर्तक को HCF और इसको कहते हैं LCM। ठीक है, ये जितने भी सवाल होते हैं कि हमें इन भारों को नापना है कि ऐसे कितने बड़ा, कम से कम छोटा बट्टा कितना ले या बड़ा बट्टा कितना ले, उसके लिए यूज़ किया जाता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को। लेकिन कई सारे लोगों में कन्फ्यूज़न ये रहती है कि HCF कब लगेगा, LCM कब लगेगा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को अप्लाई करना है। तो आपको ये देखना है कि जो आपका गिवन डाटा है, यानी हमें दे रखा 69 किलोग्राम और 75 किलोग्राम, इन डाटा से जो हमारा आंसर आने वाला है वो आंसर इन गिवन डाटा से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर जो मेरा आंसर है इन दोनों डाटा से अगर बड़ा आता है तो मैं निकालूंगा LCM। क्या निकालूंगा? LCM। और अगर मेरा डाटा इन गिवन डाटा से छोटा आता है तो मैं क्या निकालूंगा? HCF निकालूंगा। इस बेसिक रूल को आपको ध्यान में रखते इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, कई सारे दिमाग में ये भी होता है कि HCF की फुल फॉर्म होती है हायर कॉमन फैक्टर, इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जहाँ पर आपको हाईएस्ट मिल जाए या अधिकतम मिल जाए या ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए तब आप HCF निकालो, या कम से कम मिल जाए या लिस्ट मिल जाए, ऐसे वर्ड मिल जाए तो आपको LCM निकालना है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये रूल कई बार बैठता कई बार नहीं बैठता है। आपको सिंपल सा कंसेप्ट क्या देखना है कि आपका जो डाटा है, आंसर आएगा वो इस गिवन डाटा से बड़ा आता है या छोटा आता है। बड़ा आएगा तो LCM निकालो, छोटा आता है तो HCF निकालो। अब बड़ा और छोटे का डिसाइड कैसे करेंगे? तो जो सबसे पहले तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास 2 बोरियाँ हैं। पहली बोरी है 75 किलोग्राम की, दूसरी बोरी है हमारी 69 किलोग्राम की। 2 बोरियां हो गई। बोला भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए कि दोनों बोरियों को भारों के माप को पूरा माप लें। यानी कि हमें कोई एक ऐसा बट्टा लेना है, पता नहीं कितने किलोग्राम का होगा, कि इनको जब हम नापना शुरू करें ना तो इनको पूरा नाप लें। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी एक बट्टा ले लिया, 10 किलो का, 5 किलो का, 8 किलो का, कोई भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है। इनको जब नापूँ ना तो इसके अंदर कुछ भी बचना नहीं चाहिए, पूरी की पूरी बोरी खाली हो जाए। फिर उसी बट्टे से मैं अगर इसको नापूँ तो इसमें से पूरा मेरा नाप कर इसमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए, कुछ भी ना बचे, ऐसा नंबर, ऐसा बट्टा मेरे को चाहिए होगा। तो जो बट्टा होगा अगर मैं इनको नापना शुरू करूँगा तो डेफिनेटली मेरा इनसे जो आंसर होगा वो छोटा ही होगा। क्यों? अगर मैं ये तो है नहीं 75 किलोग्राम बोरी तोलने के लिए मैं 150 किलोग्राम का बट्टा यूज़ करूँगा, छोटा ही बट्टा यूज़ होगा जो कि इससे और इससे दोनों से छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो इस कंडीशन में आपको क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ये कन्फ्यूज़न आपको इस तरीके से फाइंड आउट करनी होगी। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन पहले वो लिख देता हूँ मैं। तो स्टूडेंट, जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। खाद की बोरियाँ हैं 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम की हैं। हमें बट्टे का वो अधिकतम मान निकालना जिससे बोरियों के भार को पूरा माप लिया जा सके। तो मैंने आपको क्या बताया, हमारा जो गिवन आंसर होगा उससे छोटा होगा। छोटा तो क्या निकालेंगे हम? महत्तम समापवर्तक। किसका निकालना है? जो आपके पास डाटा होगा 75 और 69। अब महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका क्या है वो देखो जरा। सबसे पहले हम 75 के करेंगे गुणनखंड। पीछे 5 आ रहा है, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 का भाग जाएगा, 5 पंजे 25, 5 कम 5 आया। तो 75 के गुणनखंड कौन हुए? 3 गुणा 5 गुणा 5, ये नंबर। फिर आता है 69, 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 23 तो एक अभाज्य संख्या जिसमें 23 में 23 का ही भाग जाएगा, 3 गुणा 23। तो दोनों में मैच कौन हो रहा है? 3 हो रहा है। जो दोनों में कॉमन मैच होता है वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। महत्तम समापवर्तक कितना है? 3। तो यानी कि हमें वो 3 किलोग्राम का बट्टा लेंगे। 3 किलोग्राम के बट्टे से अगर इसको नापना शुरू करेंगे, पूरी बोरी को नाप देंगे। उसी 3 किलोग्राम के बट्टे को लेंगे, यानी हमने 3 किलोग्राम का बट्टा एक साइड में रख दिया और दूसरी तरफ इसको तोलना शुरू किया। 3 किलोग्राम निकाला, साइड में करा, फिर 3 किलोग्राम निकाला, साइड में करा। ऐसे करते पूरी बोरी खाली हो जाएगी, ये भी और ये भी। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आप डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। बोला गया है 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं।
उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। जैसे मान लो ये हमारा पाथ है, रास्ता है, 3 लड़के अलग अलग, पहला लड़का, दूसरा लड़का और तीसरा लड़का, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट, मान लो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। इनकी माप जो है पैरों की, यानी कदम चाल है ना, कोई छोटे स्टेप लेता है, कोई बड़े स्टेप लेता है, कोई ज़्यादा बड़ा स्टेप लेता है। तो ये लेता है 63 सेंटीमीटर का, ये 70 सेंटीमीटर का और ये 77 सेंटीमीटर का। तीनों की स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है। लेकिन जब चलना शुरू करेंगे, जैसे मान लो पहले वाला छोटा स्टेप लेता है, दूसरे वाला उससे थोड़ा बड़ा स्टेप लेता है, तीसरे वाला उससे थोड़ा और बड़ा स्टेप लेता है। तो ये चलना शुरू करेंगे तो इनके स्टेप छोटे बड़े होने की वजह से कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे क्योंकि इनके स्टेप छोटे बड़े हैं। तो अगर कंटिन्यू मान लो तीनों जने 2-2, 3-3 स्टेप भी चलते हैं तो सब आगे पीछे होंगे, क्योंकि ये सबसे आगे होगा क्योंकि इसका फुट स्टेप बड़ा है, इससे छोटा होगा, ये उससे और पीछे होगा। इस तरीके से रहेंगे। हमें बोला है उन कदमों की माप क्रमशः ये देखिए, प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे, कम से कम कितनी दूरी तय करे कि पूरे कदमों में तय हो जाए। यानी कि इनको कितने कितने स्टेप चलने पड़ेंगे इन तीनों को, कि कितने स्टेप चलें कि तीनों के तीनों पूरे कदम हो जाए और एक डिस्टेंट पॉइंट पे पहुंच जाए, फिक्स पॉइंट पर वो पहुंच जाए। हमें वो दूरी पूछी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच के गए हैं वो। तो मैंने आपको वही तरीका बताया। आपका जो डाटा दे रखा है, आपका आंसर जो दूरी होगी वो इस गिवन डाटा से बड़ी है या छोटी है। अगर आपका जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा जो है वो गिवन डाटा से छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, तो आप क्या निकालते हो, महत्तम समापवर्तक। लेकिन इससे बड़ा आंसर आएगा तो क्या निकालोगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे। ठीक है, तो दूरी जो होगी डेफिनेटली इनके स्टेप से तो बड़ी होगी, क्योंकि पहले वाले स्टेप इतना है, दूसरे वाले कितना है, तीसरे वाले कितना है। तो अगर दूरी चलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इस डाटा से बड़ा आंसर होगा। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को मैंने लिख दिया। लड़कों के कदमों की माप दे दी 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। तय की गई दूरी होगी वो कदमों की माप से अधिक है। अगर अधिक है तो इस कंडीशन में क्या निकालोगे आप, लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे। लघुत्तम समापवर्तक किसका, जो डाटा में दे रखा है 63, 70 और 77 इन तीनों का। ठीक है, न्यूनतम तय दूरी जो पूरे कदमों में तय हो जाए। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। अब इसको निकालने का तरीका देखो क्या होगा, 63, 70 और 77। अगर इन तीनों में से किसी में भी अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दोगे। पीछे 3 आ रहा है, इसमें नहीं जा रहा, पीछे 0 इसमें जा रहा, 2 का भाग दिया 35 आया। 77 आया, 2 का भाग नहीं जा रहा, सेम टू सेम लिख दिया। 2 का फिर जाए तो देना है, नहीं जाए तो मत दो। 3 का जा रहा है, किसमें, इसमें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसमें नहीं जा रहा, सेम लिख दिया। इसमें नहीं जा रहा, सेम लिख दिया। 3 का भाग फिर जा रहा है, किसमें, इसमें, 3 7 21, सेम आ गया, सेम आ गया। 3 का नहीं जा रहा, 4 का दो, 4 का नहीं जा रहा, 5 का दो। 5 का इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, भाग दिए, 5 7 35, इसमें नहीं जा रहा, सेम। 5 का भाग नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 आया। 11 में तो 11 का ही भाग जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इनका निकाला हमने एलसीएम। एलसीएम बोल लो या लघुत्तम समापवर्तक बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, गुणा करेंगे इनको, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। देखो 2 तिया 6, 6 तिये 18, 7 5 35 गुणा 11। 18 को 35 से गुणा करेंगे 630 गुणा में 11। 630 को 11 से गुणा कर लेंगे 6930, यह आ जाएगा गुणा करने पे। ठीक है, यानी एलसीएम आ गया हमारा 6930। तो उन तीनों लड़कों को 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी जाके वो एक मिनिमम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे कि उनके कदम आगे पीछे तो होने के बावजूद भी वो एक डिस्टेंट पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।